फ्रेंड्स वेलकम बैक आवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर, जो कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है जो कि जून में हुआ था, अभी एग्ज़ाम जून में हुआ था, उस टाइम पर का ये क्वेश्चन पेपर है। तो जितने भी लोग सेकेंड ईयर में हैं और उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो पेपर होने वाला है ये सेकेंड पेपर होगा। तो जितने भी लोग DXT का कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर में है चाहे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट देख सकते हैं, बट सेकेंड ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए ही ये क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि सेकेंड ईयर का जब एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मेनली इसमें जो हम सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका अच्छा स्कोर करने में। अगर आप ये 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छा रहता है कि हाँ, आपका जो मार्क्स है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं ये सभी के सभी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, व्हिच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैज लिस्ट बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो हिंदी में लिखा हुआ किस कक्षीय इलेक्ट्रॉन की बंधनकारी ऊर्जा सबसे कम होती है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन की सबसे कम होगी, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, N सेल, बी नंबर, ठीक है। तो N सेल की जो बंधन ऊर्जा होगी वो सबसे कम होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है 50 रैड्स इज इक्वल टू, 50 रैड किसके बराबर होगा। तो जो 50 रैड होगा तो वो 0.5 GY के बराबर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आ लेटेंट इमेज इज, एक गुप्त छवि है। क्या गुप्त छवि है, आप लोगों को इसका आंसर तो पता ही होगा। नहीं पता है, चलिए मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा मेटेलिक एजी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, मेटेलिक एजी, ठीक है। तो सी नंबर आप लोगों को लगाना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट अ मेथड ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, मतलब विकिरण सुरक्षा के लिए कौन सी विधि नहीं है। तो देखो टाइम, डिस्टेंस, शेल्डिंग। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डोसीमीटर। तो जो आंसर हो जाएगा डोसीमीटर, जो कि नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको डोसीमीटर लगाना है। अब अगला क्वेश्चन है, इन आ फिल्म बैज विच फिल्टर इज यूजिंग फॉर डिटेक्टिंग न्यूट्रॉन्स, ठीक है। फिल्म बैज में न्यूट्रॉन्स का पता लगाने के लिए किस फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो कौन से फिल्टर का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हमारा कैडमियम, कैडमियम का यूज किया जाता है। अब हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए, अब हम सॉल्व करेंगे ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो देखो ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन है, ग्रिड इज यूज्ड इन एमआरआई। तो ग्रिड जो है एमआरआई में यूज नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इससे हम लोगों को लिखना है फॉल्स या फिर रॉन्ग। जो ग्रिड होता है वो हम कहाँ यूज करते हैं, वो हम एक्सरे में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, एक्सरे में, एमआरआई में यूज नहीं करते। अब 2.2 क्वेश्चन है, एक्सरे आर यूज इन अल्ट्रासाउंड। तो एक्सरे का यूज अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल नहीं करते, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो देखो अल्ट्रासाउंड का जो यूज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, साउंड वेव्स को, अल्ट्रासाउंड का यूज जो होता है वो साउंड वेव्स के लिए होता है, ठीक है, साउंड वेव्स के लिए होता है, ना कि एक्सरे के लिए होता है। अब 2.3 क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्लियर। यहाँ पर 2.3 द फोकसिंग कप इज मेड ऑफ निकल। तो एकदम राइट हो जाएगा, निकल का ही बना होता है। अब लिखा डार्क रूम इज यूज इन एक्सरे। तो डार्क रूम का यूज एक्सरे के लिए किया जाता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 2.5 है, एक्सरे आर यूज इन वी सॉफ्ट टिश्यू। तो सॉफ्ट टिश्यू के लिए एक्सरे का यूज नहीं करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू के लिए हम किसका यूज करते हैं, एमआरआई का यूज करते हैं, यूएसजी का यूज करते हैं, एक्सरे का यूज नहीं करते। तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, ओके। तो अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। सो चलिए हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर द वाटर्स मेथड
टिल्ट द पेशेंट हेड डिग्री, मतलब कि वाटर मेथड में पेशेंट का जो हेड है वो कितनी डिग्री पर घुमाएंगे या फिर झुकाएंगे, तो 37 डिग्री पर। देखो अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना, कि जिससे उस क्वेश्चन को हम कमेंट बॉक्स में ही सुधार लें, जिससे उसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन 3.2 है, लिखा हुआ है द फुट कंजिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बोन। हमारे जो फुट होता है उसमें कितनी बोन कंजिस्ट करती हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आप सभी लोगों को आंसर ज़रूर पता होगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे तो मुझे ये भी पता चलेगा कि हाँ आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है कि नहीं देखा है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपने देखा होगा तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3.3 है, लिखा हुआ है व्हाट FFD गिव्स इन एक्सेप्टेबल फोकस टू स्किन डिस्टेंस। ठीक है, तो हिंदी में मैं दिखा देता हूँ, लिखा हुआ क्या FFD त्वचा की दूरी स्वीकार कर देता है। तो यहाँ पर 3.3 में क्या आप लोगों को लिखना है? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 3.3 में लिखना है 100 सेंटीमीटर और 40 इंचेज, इतना आप सभी लोगों को लिख देना है, फिल कर देना है। तो ठीक है, कितना लिखना है 3.3 में यहाँ पर? ठीक है, 100 सेंटीमीटर और 40 इंचेस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 3.4 है, हेड कंजिस्ट ऑफ कितनी बोन कंजिस्ट करता है? 27 बोन। ठीक है, ग्रिड यूज्ड इन, ग्रिड का यूज किसके लिए करते हैं? तो ग्रिड का यूज हम एक्सरे के लिए करते हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। तो लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, फिल्टर, TLD बैच, अलारा, एक्सरे कैसेट और ग्रिड। ठीक है, अब लॉन्ग में क्या क्या पूछा गया था वो भी दिखा देता हूँ। एक्सप्लेन इन डिटेल ऑफ एक्सरे ट्यूब, एक्सप्लेन इन डिटेल ऑफ सेल्डिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल फिल्म प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल ऑफ द डार्क रूम विद स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इन डिटेल IVP, एक्सप्लेन इन डिटेल MCU RGU। तो इतना क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया था। आई होप ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लगा होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर जो कि सेकेंड क्वेश्चन पेपर था और सेकेंड ईयर का था, तो जितने भी स्टूडेंट थे सेकेंड ईयर में उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था। तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करें। क्वेश्चन पेपर जो कि आपकी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, तो अच्छी बात होती है, जो कि अगर आप पढ़ते हो, सॉल्व करते हो तो आपका एग्ज़ाम में आसानी होती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले से प्रोवाइड कर दिया हूँ आपको। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने टेलीग्राम पे पहले से प्रोवाइड कर रखा है, तो टेलीग्राम पे आपको पहले ही मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।